And then अयं निज परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। भावना बे, हाँ जी, भजन प्रस्तुत करें। આજે છે મારી પ્રાર્થના છે, આમ ભગવાનને જે આપણે પ્રાર્થના કરીએ એ ટાઈપનું છે. कोई बात हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए. हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए. यह मन न जाने क्या क्या कराए कुछ बन न पाया अपने बनाए. यह मन न जाने क्या क्या कराए कुछ बन न पाया अपने बनाए. ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाऊं अपने को निष्काम प्रेमी बना दो. मैं आपको चाहूं और पाऊं संसार का भय कुछ रह न पाए. हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए. वह योग्यता दो कि सत्कर्म कर लूं अपने हृदय में सद्भाव भर लूं. नर्तन है साधन मैं भव सिंधु तर लूं. ऐसा समय फिर आए न आए. हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए. हे नाथ मुझे निरभिमानी बना दो दारिद्र हर लो दानी बना दो. आनंद मेरे ज्ञानी बना दो. मैं हूँ तुम्हारी आशा लगाए. हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए. निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदमं
व्यंत हे नाथ अभी तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए जीवन निरर्थक जाने न पाए जीवन निरर्थक जाने न पाए। बहुत सुंदर भजन। थैंक यू सो मच। गाया भी इतना अच्छा, और जो उसका शब्द थे, उसका जो अर्थ था, और 15वें अध्याय के 2 श्लोक भी बहुत अच्छी तरीके से भजन में आए, वो मैंने देखा। पुरुषोत्तम युग के 2 श्लोक थे। हाँ, तो आगे बढ़े। एक पिछले रविवार को बताने में बहुत आनंद होता है, अब सबको पता ही होगा, फोटोग्राफ्स मैंने शेयर किए थे ग्रुप में। वसुदैव कुटुंबकम की तरफ से हमने एक सत्कर्म का आयोजन किया था। वाल्मीकि नगर में जाकर, वहां की बस्ती में जाकर, वहां के जो हमारे स्वीपर भाई बहन है, उन लोग को जो एजेड थे, हमने तकरीबन 100 कंबल बांटे। तो हमारे साथ जो आए थे वहां पर, जिनके कारण हम ये कर सके, वो हमारे नयन भाई सरैया है। तो मैं उनको जरा कहूंगा कि इसके बारे में हमें बताएं, कैसा रहा उनका अनुभव, ये जो कार्यक्रम हमने किया, सत्कर्म किया उससे। या नहीं? Yeah, can you hear me? या क्लियर? So basically हमने किया या वो तो पता नहीं, but there were two contradictory feelings I had. So एक था कि हमने स्टार्टिंग में वो लोगों ने नाम लिख के रखे थे, तो कुछ कुछ लोग थे वहाँ प्रेजेंट जिसके नाम थे, और कुछ कुछ लोग ऐसे आ रहे थे जिसका नाम नहीं थे। तो स्टार्टिंग में तो काफी अच्छी डिसिप्लिन थी और अच्छे से चला, बट इन द लास्ट 10-15 मिनट्स इट वाज सैड फीलिंग आई गॉट कि वो 100 कंबल देने के बाद भी देयर वर एल्डरली वुमेन्स हु सेड कि भाई हम 4 बजे से बैठे, हमको कैसे नहीं मिला। तो मैंने बीजल को पूछा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आदमी का सेल्फ रिस्पेक्ट बचा ही नहीं है, और वो मतलब अगर हम वसुदेव कुटुंबकम बोलते हैं कि पूरी दुनिया मेरे कुटुंब है, तो मैं मेरी मर्सिडीज में, या मतलब मेरे पास मर्सिडीज नहीं है, पर मैं मेरी गाड़ी में जा रहा हूँ और एक आदमी है जिसको खाने को नहीं है, तो क्या वो लोग ये उसकी जो भी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार है, क्या मुझे कुछ करना चाहिए? कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेक दिस। तो समटाइम्स इन आवर डिस्कशन आई ब्लेम देम कि एक्चुअली ये लोगों को काम ही नहीं करना है, या ऐसा है कि हमारी कुछ मिस्टेक है कि हम खाली बात करते हैं और एक्चुअली कुछ नहीं करते हैं। तो वी हैड अ डिस्कशन, बट एट द एंड ऑफ द डे विजल टोल्ड मी कि भाई हमें कुछ करना चाहिए, महीने में एक बार वहां जाके भी सत्संग करना चाहिए। अगर मैं किसी एक आदमी में, औरत में, या वन ह्यूमन बीइंग में एक आशा जगा सकता हूँ कि भाई तेरे को किधर भी जाके कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, तू खुद ही कर सकता है, तो वो ही अपने आप में बहुत बड़ा मिरेकल है। क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेक ऑन नंबर ऑफ थिंग्स एंड आई बीइंग एन एग्रेसिव गाय, मेरे को वहाँ कुछ समय के लिए खड़ा रहना बहुत मुश्किल हो गया था। तो वो तो बीजल था, नहीं तो मैं भाग जाता, बोले ये मेरे से नहीं होता है। आई कांट सी दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन वेयर अपने ही देश के, और वो भी बम्बई में, मतलब ये आदत है कि औरतें मतलब 60, 70, 80, 85 ईयर्स की है, जो देवर बैगिंग की भाई मेरे को क्यों नहीं मिला। तो अभी मैं तो उनको बोला लिस्ट बना के रेडी रखो, हम वापस भेज देंगे, ऐसा कोई भी नहीं जाएगा। पर क्या है, ये लोग के फैमिलीज में विजल बताता है कि कुछ जो आदमी है वो दारू पीते हैं, औरतें कुछ काम करती है घर का, पर बेसिकली मेन रूट पे जाए तो ये लोगों ने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ दिया है, या आशा ही छोड़ दी है जीने की, कि मेरा कुछ होगा, मेरा मांग के ही होने वाला है। या एक्चुअली मैं आई समटाइम्स गो ऑन सिग्नल्स टू फाइंड आउट कि बेगर्स का लाइफ कैसा है, तो हम मैं उसको पूछता हूँ कि आपके बच्चे को मैं पढ़ा के देता हूँ, शाम को इधर ही आ जाएगा, तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे गो ऑन अदर फुटपाथ। सो इज इट टू ब्लेम देम, इज इट टू ब्लेम माई सेल्फ? आई डोंट नो। मतलब I never, I mean, I will frankly share कि
इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक दिस, एंड एटलीस्ट मेरे को ये बात की खुशी है कि मैंने उसमें और डीप जाने की कोशिश की। तो ये और चलना चाहिए, और ये एक अकेला आदमी नहीं कर सकता है। अगर मेरा सब कुछ बेच दूं मैं, तो भी शायद कम पड़े, पता नहीं। तो पैसा देने से भी सिर्फ खत्म नहीं होता है, पर विजल ने मेरे को समझाया कि भाई रूट लेवल पे ये लोग का थिंकिंग चेंज करना चाहिए, जो बहुत मुश्किल है। और इसके लिए और कोई लोग सपोर्ट करेंगे। पैसा तो देने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, आने वाला नहीं मिलता है। अभी मैं अपनी बात करूँ तो मेरी टूर्नामेंट थी क्रिकेट की, उसमें सुबह लकीली हम लोग हार गए, तो मैं शाम को चला गया, नहीं तो मैं वो टूर्नामेंट को इम्पोर्टेंस देके क्रिकेट खेल रहा होता। और विजल बेचारा अकेला कोई सी एक दो जन को लेके वहां पे कंबल डिस्ट्रीब्यूट करता, जो ठीक नहीं है। तो भजन गाना बहुत अच्छी बात है, मतलब आई डू रिस्पेक्ट कृष्णा। उसकी बहुत सारी स्टोरीज मैं जब सुनता हूँ, मतलब प्रैक्टिकली अगर भगवान ने लाइफ में एक्चुअली क्या किया, तो मेरे को कोई अलग ही पिक्चर मिलता है। और मेरे आई एम नॉट द अथॉरिटी, आई कैन स्पीक अबाउट एनीथिंग ऑन दिस। तो जस्ट आई शेयर्ड माय एक्सपीरियंस। इट वाज इन शुरुआत में ये था कि भाई हाँ, मेरे को ये बात की खुशी थी कि मैं इसका पार्ट बन पा रहा हूँ। लेकिन बहुत दुख के साथ मैं वहां से निकला कि पता नहीं, मतलब आई एम कंफ्यूज, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ये ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए कभी आगे, या नेक्स्ट क्या स्टेप ले, या विजल क्या बोलता है, उससे बहुत सारा डिस्कशन किया हमने, 4 जन थे हम लोग। व्हाट नेक्स्ट। सो फिजिकल लेवल पे जाके अगर किसी से बात करते करते हैं, मतलब हम कभी कभी कंबल बांटने जाते हैं, तो मैं कभी रुकता हूँ, जिसको कंबल देता हूँ उसको पूछता हूँ, भाई ये तेरी हालत ऐसे कैसे हो गई। तो समझ नहीं आता है कैसे मैं वसुदेव कुटुंबकम का पार्ट हूँ, कि खाली दुनिया को दिखा रहा हूँ कि मैं बस अच्छा काम कर रहा हूँ, और मुझे नहीं मालूम, मतलब आई एम कंफ्यूज। सो नेक्स्ट विजन विल टेक ऑन फ्रॉम देयर हियर। सो आई शेयर्ड व्हाटएवर फ्रैंकली केम टू माय माइंड विदाउट मैनिपुलेटिंग। थैंक यू विजल, यू आपका कैन टेक इट फॉरवर्ड। बहुत बहुत आभार नयन भाई। आप अच्छा काम ही नहीं करते लेकिन अच्छा सोचते भी है, बहुत गहरा सोच रहे थे आप। और एक स्थान पर आपने कहा कि बीजल बेचारा अकेला क्या करेगा, तो आपको बता दूं मैं अकेला नहीं और मैं बेचारा भी नहीं। जो अन्य के लिए कुछ करने निकला है वो कभी बेचारा नहीं होता है, निस्वार्थ भाव से, और भगवान होते ही है उसके साथ। मैं अकेला नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। बिना फोन किए इतने लोग, पूरी गाड़ी भर गई, 5 लोग थे, वो भगवान का प्रसाद है। नहीं तो मैं अकेला भी जाके करके आता। जब निश्चय करते हैं, निर्णय करते हैं, तो ये करना चाहिए हमें। ये हमारा सत्कर्म क्यों कहा उसे, क्योंकि सत्य यानी ईश्वर। जो कर्म हमें ईश्वर तक ले जाए उसे हम सत्कर्म कहते हैं। एक द्रव्य यज्ञ भी कह सकते हैं उसे भी। एक द्रव्य का सहारा लिया। द्रव्य यज्ञ में पदार्थ होता है, मैटर होता है, कंबल ये एक मैटर था, और कर्म होता है उसके साथ। यदि हम उठ के गए नहीं होते, कर्म नहीं किया होता, तो ये कंबल वैसे ही आपके ऑफिस में पड़े रहते। तो ये दोनों मिला के द्रव्य यज्ञ होता है। तो ये एक सत्कर्म जो हमारा था, तो द्रव्य यज्ञ की कक्षा में आ सकता है। ईश्वर तक ले जाता है क्योंकि हम निष्काम भाव से करते। इसका फल हमें प्राप्त नहीं होगा, लेकिन भगवान ने हमें संवेदनाएं दी है, फीलिंग्स दी है। आपने जैसे कहा, जिस प्रकार उनको मैं मांगते हुए देख रहा था, मेरे मन में भी यही भाव हुआ कि इनको कंबल की नहीं, संस्कार की ज्यादा जरूरत है। इनके आत्मसम्मान जीरो हो चुका है। कभी सोचा ये कौन लोग है? ये दलित से दलित प्रजा थी, जिसको हजारों साल से वर्ण व्यवस्था में कुचला गया है। हमें चाहिए कि वो हिंदू धर्म में रहे, लेकिन उसे हमारे हिंदुओं के मंदिर में उसको आज्ञा नहीं है। ये कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। बिना मंदिर में एंट्री दिए, बिना भगवान की उपासना किए हमें उनको हिंदू रखना है, ये कैसे संभव है? असंख्य अत्याचार उनके ऊपर हुआ है। वो भूल गए कि वो मनुष्य है। ये उनके अंदर विचार इम्प्लांट करना पड़ेगा। उनकी अस्मिता को जगाना पड़ेगा कि ना हम पशु है, ना हम पक्षी, हम मनुष्य है। वी आर ह्यूमंस। और हमारा एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, हमारी एक सोच होनी चाहिए, हमारी एक जीवन की पद्धति होनी चाहिए, उच्च पद्धति, जो हमें पशु और पक्षी से ऊपर उठाती है। और ये केवल भगवत गीता के विचार के द्वारा ही हो सकता है। अभी संकल्प नहीं किया है, लेकिन ये इच्छा उत्कट इच्छा है
कि एटलीस्ट महीने में एक बार उनके बीच में जाके उनके साथ हमें बैठ के सत्संग करना चाहिए। वसुदैव कुटुंबकम की कल्पना उसे देनी चाहिए कि आप भी इस वसुदैव कुटुंबकम के एक अंग है, आप हमारे जैसे ही हैं। जैसे हम फ्रिज के सामने दरवाजा खोल के खड़े हो जाए तो क्या होता है, हमारे शरीर की हीट फ्रिज में चली जाती है, वी फील कोल्ड। वैसे ही हमारे जो उच्च संस्कार है वो ऑटोमेटिकली उनके तक जाएंगे। जैसे ही लोहा स्वर्ण पारसमणि का स्पर्श करता है तो वो स्वर्ण बन जाता है, वैसे ही हमें देखकर वो उठाएंगे। वो भी इंसान है, हम कैसे बोलते हैं, हम कैसे उठते हैं, हम कैसे बैठते हैं, चलते हैं, ये देखेंगे वो लोग भी। उनको जाकर केवल भगवान का जो उपदेश है, भगवान कृष्ण को वो वहां तक लेके जाने का है। और मेरा मानना है कि ये करने से डेफिनेटली धीरे 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 उसमें फर्क आएगा। उनकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट जागृत होगी कि हमें अपने पांव पे खड़ा रहना है, हमें किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। ये भाव जब उनके अंदर आया, ये अस्मिता जागृत हुई, तब हमारा आध्यात्मिक कार्य हमने किया। ये जो किया था वो सोशल वर्क था, लेकिन हमारा भाव उसके पीछे अध्यात्म था, इसके लिए हम सत्कर्म कह रहे हैं। बट उनके लिए वो केवल एक सोशल, हमारे जैसे कितने लोग जाते होंगे और देते होंगे, ये दिया वो दिया, लेकिन हम एक अलग भाव से गए थे, एक अलग विचार से गए थे। ये जब उन्हें पता चलेगा, हमारी श्रेष्ठ विचार, हमारा श्रेष्ठ वर्तन, ये जब देखेंगे तो उनके अंदर भी वो इच्छा होगी कि हम भी ऐसे ही बिहेव करें। आज हम क्यों ऐसे नहीं है, ये एक प्रश्न है। वी आर लकी कि हमारे जो पूर्वज थे, फोर फादर्स, उनके तक ऋषि मुनि पहुंचे थे और उन्होंने संस्कार दिया, उन्होंने ज्ञान दिया हमारे पूर्वजों को। इसके लिए आज हम अलग हैं उनसे। यदि हमारे पूर्वजों तक वो नहीं पहुंचे होते तो हम भी वैसे ही होते शायद। तो आज हमारे ऋषि मुनि जहां तक नहीं पहुंच सके, आज वहां तक पहुंचने की हमारी जिम्मेदारी है। हमारा कर्तव्य एज ए ह्यूमन बीइंग कि अन्य ह्यूमन बीइंग को वो कक्षा से हम ऊपर उठाए। ये दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुझे उतना समय दे कि मैं जो संकल्प ले सकूं कि एक महीने में एक बार एटलीस्ट कि मैं उनके साथ जाके बैठूं। हम सब जा सकते हैं और वहां जाके हम सत्संग करेंगे, देखते हैं क्या उससे फर्क आता है कि नहीं। कुछ आगे बढ़ते हैं हमारे इसके ऊपर। अध्याय 4 श्रीमद् भगवत गीता, ज्ञान कर्म संन्यास योग, 30वें श्लोक पर हमने विचार किया। यज्ञ की बात चल रही थी और यज्ञ 12वां यज्ञ कहकर भगवान ने उपसंहार किया। अंत में कौन सा यज्ञ कहते हैं? अपरे नियताहार प्राणान प्राणेषु जुह्यति सर्वेप्यते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कलमशा। अपरे नियत आहार, नियत आहार, नियत आहार यानी प्रमाण में आहार लेना, ना ज्यादा ना कम, ना भूखा रहे। योग के लिए ये आवश्यक कहा है कि जब आहार नियत होगा, आहार के असर शरीर के ऊपर होती है। और यदि शरीर में आहार के कारण कोई रोग आया तो हमारा मन चिंतन मनन ये नहीं, अभ्यास ये नहीं कर सकता, अध्ययन। तो इसके लिए यदि शरीर में कहीं पर भी कोई पीड़ा हो, रोग हो या सुख हो, तो हम अच्छे कार्य नहीं कर सकते, हमारा मन नहीं लगता उसमें। इसके लिए आहार को भी नियंत्रण में रखना ये एक प्रकार का यज्ञ कहा गया। अपरे नियताहार प्राणान प्राणेषु जुह्यति, प्राण को प्राण में स्थित करना और अपान को अपान में स्थित, यानी नो मूवमेंट। हमने पिछली बार देखा रेचक और पूरक में बाहर से सांस अंदर जाती है और अंदर से सांस बाहर आती है, तभी प्राण वायु और अपान वायु दोनों की मूवमेंट होती है। लेकिन जब प्राण में प्राण को स्थित कर देते हैं और अपान में अपान को स्थित कर देते हैं, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है कि जब कोई सांसों की मूवमेंट ना हो रही हो, तो इसे भी एक प्रकार का यज्ञ भगवान ने कहा। और यहाँ पर उन्होंने समापन किया।
सर्वप्येते यज्ञ विदो, सर्व यानी ये जो भी अभी तक के यज्ञ कहे, सर्वविदो ये सभी यज्ञ को जानने वाला जो है, यज्ञ क्षपित कल्मषा, यज्ञ के द्वारा उसके सभी पापों का नाश होगा। कल्मषा यानी पापों का नाश होगा। जब उसने जान लिया कि यज्ञार्थ कर्म से मेरे पापों का नाश हो रहा है, जानने के बाद वो दम्भी नहीं है, वो सरल स्वभाव का है। जानने के बाद उसे आचरण में रख रहा है। और जब वो यज्ञ का आचरण करेगा तब उसके सभी पाप नाश हो जाएंगे। और जब पाप नाश हो जाएंगे तो उसे मुक्ति प्रदान होगी, मोक्ष प्रदान होगा। तो ये यज्ञ का फल है। यज्ञ का फल क्या है? हमें योग प्राप्त होता है, हमें मुक्ति, हमें मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये था हमारा 30वां श्लोक, जो हमने पिछली बार विस्तार से जिसकी चर्चा की। यहां से आगे बढ़ते हैं। 31वां श्लोक, बहुत ही सुंदर शब्द का उपयोग किया है भगवान ने। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन, यान्ति ब्रह्म सनातन, नायम लोकोस्य यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तम। ये पहला ही शब्द, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो। व्हाट इज यज्ञ शिष्टान अमृत भुजो? यज्ञ के द्वारा जो अमृत की अनुभूति करता है। यज्ञ की तो हमने व्याख्या की, निष्काम कर्म, ये यज्ञ, विदाउट एनी डिजायर, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कुछ भी नहीं। ये इस भाव से जब कर्म होता है, अन्य के लिए जब कर्म होता है, धर्म के लिए होता है, ईश्वर के लिए होता है, तब वो यज्ञार्थ कर्म की कक्षा में आते हैं। और ऐसे जो यज्ञार्थ कर्म है, एक छोटा सा उदाहरण ले, हमने रविवार को एक सत्कर्म किया, ब्लैंकेट्स बांटे। यदि इसे हम द्रव्य यज्ञ कहे तो इससे लाभ किसका हुआ? दो लोगों का हुआ। एक लेने वाले को क्या मिला? द्रव्य मिला, ब्लैंकेट्स मिले। बट देने वाले को क्या मिला? जिसने यज्ञ किया उसको क्या मिला? उसको योग मिला, क्योंकि हमने ये निष्काम कर्म से किया है, निष्काम भाव से किया है ये कर्म, तो उसका फल प्राप्त नहीं होगा। इससे जो हमारे कर्म थे वो कर्म कम होंगे, संचित कर्म हमारे, और नए कर्म बंधेंगे नहीं ये करने से। तो जब भी यज्ञ का आचरण होता है तो लेने वाले को पदार्थ द्रव्य प्राप्त होता है कुछ ना कुछ, और करने वाले को निष्काम कर्म के द्वारा उसके कर्मों का बंधन छूट जाता है। जब कर्मों का बंधन छूट जाता है तो अंत में हमें मुक्ति प्रदान होती है। व्हाट इज मुक्ति? मोक्ष प्रदान होता है। मोक्ष यानी परम तत्व में आत्म तत्व का लीन होना, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन। ये जो मिलन है उसे योग कहते हैं। ये जो मोक्ष है उसे योग कहते हैं। योग को इतना महत्व क्यों दिया गया? हमारे वेदों में, उपनिषदों में परम पुरुषार्थ है, मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य, सबसे बड़ा लक्ष्य। रादर मनुष्य जीवन इसके लिए प्राप्त हुआ है हम, कि मुक्ति प्राप्त कर सके हम। अन्य किसी जीवों को ये क्षमता नहीं दी है भगवान ने कि वो मुक्ति प्राप्त करे। केवल मनुष्य जीवन में ये संभव है। ये हमारा परम लक्ष्य है और ये सिद्ध होता है योग के द्वारा। जब योग सफल होता है तब मुक्ति मिलती है और पुनः हमें आना नहीं पड़ता है पृथ्वी ऊपर, नया शरीर, नया रूप धारण करके। तो ये जो यज्ञ है, शिष्ट यानी जो शेष रहता है, शेष यानी रिमाइंडर, अंत में क्या रहता है उसे शेष कहते हैं। तो यज्ञ करने के बाद लेने वाले को तो मिल गए पदार्थ, द्रव्य मिल गया, देने वाले को क्या मिलता है? उसके लिए योग मिलता है, उसे मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो यज्ञ में शेष क्या रहता है? यज्ञ में मुक्ति, मोक्ष, ये शेष है। शेष यानी जो बाकी रह गया। जब कुछ भी बाकी नहीं रहता
जब कोई भी बाकी नहीं रहता तो उसे अशेष कहते हैं। हम वसुदैव कुटुंबकम की जगह पर मेरे मन में विचार था, इसे हम वसुदैव कुटुंबकम कहे या विश्व अशेष कहे। वसुदैव कुटुंबकम और विश्व अशेष एक ही बात है। सारी वसुधा एक कुटुंब, वैसे ही सारा विश्व जो है उसमें कोई भी बाकी नहीं रह गया, सब हम एक साथ है, ये अशेष, कोई बाकी नहीं रह गया। वी ऑल, हम सब, दैट इज अशेष। शेष यानी जो पीछे रह गया, अशेष यानी जो भी कोई पीछे छूटा नहीं, सब हमारे साथ है। वी ऑल आर वन फैमिली, ये जो भाव है वो अशेष, विश्व अशेष, वसुदैव कुटुंबकम। तो यज्ञ शिष्ट अमृत, जो व्हाट इज अमृत? हम लोग कहेंगे जो पीने से हम मरते नहीं, वो अमृत। सिंपल। जो मृत नहीं है वो अमृत, जो मृत नहीं है वो अमृत यानी अमर, जो मरता नहीं है वो अमर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछने की इच्छा होती है, हम सब मृत है कि हम सब अमृत है? हम मरने वाले हैं कि हम अमर है? ये पूछू तो कौन ये प्रश्न लेगा? एनीबॉडी? शरीर मृत है और आत्मा अमृत है। हु स्पीकिंग? उत्पल तलाटी। हाँ जी, हाँ जी। ओके, व्हाट डिड यू से? आई सेड कि शरीर मृत है और आत्मा अमृत है। हाँ, तो मैं कौन हूँ? मैं दोनों भी हूँ। हम दोनों हैं। हाँ जी। સ્વરૂપ મનુષ્ય અમર છે, स्वरूप? સ્વરૂપ મનુષ્યનો અમર જ છે ને, એમ આપણું સ્વરૂપ તો એમ. हाँ, स्वरूप हमारे छे। एनीथिंग एल्स? As you said, Bijal, we Yeah. have to ask the question कि हम कौन है? When you said हम अमृत है कि हम मृत है, तो हम कौन है पहले? We have to learn Exactly. that. Yes. Who am I? Who am I? ये Then I मेन will get क्वेश्चन that है। answer. Then I will get that answer. एग्जैक्टली, हु एम आई, इसका जवाब मिल गया तो मैं अमृत हूँ या अमृत हूँ, इसका भी जवाब मिल जाएगा हमें। तो હું આત્મા છું. હું આત્મા છું, તો આત્મા અમર છે કે મરવાનો છે? આત્મા અમર છે. આત્મા અમર છે। આ શરીર હું નથી, मैं ये शरीर नहीं हूँ। When I am saying मैं, I am आत्मा। ये शरीर मुझे प्राप्त हुआ है प्रकृति से, तो मैं अमर हूँ, मैं कंप्लीट हूँ। जब हम प्रार्थना करते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं, व्हाट इज दिस? आई एम कंप्लीट। ये कंप्लीटनेस इज माय आत्मा, नॉट माय शरीर। शरीर इनकम्प्लीट है। शरीर इनकम्प्लीट है, इसके लिए शरीर को इच्छाएं होती है। जब तक अभाव है तब तक इच्छा। जैसे ही पूर्णता आई, सभी इच्छाओं का निकंदन निकल जाता है। मेरा मन में अभाव है, इसके लिए मुझे इच्छाएं होती है। जब हमने पूर्ण भोजन कर लिया, पेट भर के खाया, उसके बाद खाने की इच्छा क्यों नहीं होती है? पूर्ण, फिनिश हो गए, नाउ नो डिजायर। वैसे ही शरीर अपूर्ण है क्योंकि वो सृष्टि से प्राप्त हुआ है। हमने ये मान लिया है कि ये मैं हूं क्योंकि मुझे दिखता है। अगर ये मैं हूं तो इसका त्याग कैसे हो सकता है? देह का त्याग होता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो क्या कहते हैं? उन्होंने देह का त्याग किया। अगर उन्होंने देह का त्याग किया तो वो कौन है? आत्मा है वो। आत्मा ने देह का त्याग किया। कभी सुना किसी ने आत्मा त्याग किया? आत्मा का त्याग हुआ किसी का? संभव ही नहीं। जो मैं हूं उसका त्याग हो ही कैसे सकता है? मुझे जो मिला है उसका त्याग हो सकता है, उसको मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन जो मैं हूं उसको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। तो मैं स्व हूं, मैं आत्मा हूं और मैं अमृत हूं। ये आध्यात्मिक समझ। यदि अज्ञान से मैं शरीर को अपना समझता हूं और उसे मैं कहता हूं, यदि हम ये शरीर समझ ले हमें, तो मैं मृत हूं, क्योंकि इसका अंत आने वाला है, दृष्टिजन्य। लेकिन मैं मृत नहीं, मैं अमृत हूं। अमृत यानी आत्मा, जो मृत नहीं। तो आत्मा की अनुभूति होती है निष्काम कर्म के द्वारा। निष्काम कर्म के द्वारा जब हमारे सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं और नए कर्म
जुड़ते नहीं है तो हमें परम तत्व का अनुभूति होती है। वापस पुनर्जन्म लेकर हम सृष्टि पर आते नहीं है। ये ही अमृत का अनुभव, आत्मा अनुभव। आत्मा को जान नहीं सकते, ज्ञान के द्वारा हम ये समझेंगे कि ये सृष्टि, ये संसार, ये शरीर, ये मैं नहीं हूं। ये समझने के बाद, ज्ञान के बाद जो शेष बच जाता है वो मेरा स्वरूप, वो मेरा स्व, वो मेरा आत्मा, उसकी अनुभूति होती है। आत्मा की हमेशा अनुभूति होती है, उसका ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान दृष्टि का होता है, ज्ञान शरीर का होता है, आत्मा की अनुभूति होती है। तो ये जो आत्मा की अनुभूति होती है वो अमृत भज, अमृत आत्मा की, परमात्मा की, पर ब्रह्म की अनुभूति हुई। ये यज्ञ से शेष रह जाता। यज्ञ करने के बाद लोगों को तो कंबल बांट दिए, बचा क्या उसके बाद? अमृत भज। ये एक एक कर्म मुझे, एक एक यज्ञ मुझे पर ब्रह्म की तरफ ले जाएगा, पुनर्जन्म से मेरी मुक्ति दिलाएगा, मुझे मोक्ष प्राप्त कराएगा। ये है यज्ञ शिष्टामृत भज। यज्ञ में शेष रहेले योग जो रहता है उससे मुझे आत्मा की अनुभूति होती है, उससे मुझे परमात्मा की अनुभूति होती है, मुझे मोक्ष प्राप्त होता है, मुझे पुनः जन्म नहीं प्राप्त होता है। ये अमृत भज। तो यज्ञ शिष्टामृत भज यान्ति ब्रह्म सनातन। ब्रह्म सनातन है। व्हाट इज सनातन? जो हमेशा रहता है वो सनातन। शाश्वत कहे या सनातन कहे, जो हमेशा रहता है, जिसका नाश नहीं होता है, ना उसकी उत्पत्ति है, अजन्मा, ना अजन्मा है और ना उसकी मृत्यु होती है, जो अमृत है। ऐसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यान्ति यानी प्राप्ति। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन। ब्रह्म सनातन है, बाकी सब नाशवंत है। इसके लिए भाव किसका है? भाव केवल ब्रह्म का है। दृष्टि अभाव, न भावो विद्यते सतो, ना सतो विद्यते भाव। एक लाइन में सारा वेदों का तात्पर्य आ जाता है। जिस्ट ऑफ वेदास इसमें ही है। असत है ही नहीं, जगत मिथ्या, और सत कहीं भी नहीं है, ऐसा नहीं। सत इज एवरीवेयर। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, एवरीवेयर। और ये कहीं भी नहीं, बिकॉज इसका निरंतर नाश हो रहा है। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन। यज्ञ के द्वारा सनातन ब्रह्म की प्राप्ति होती है। नायम लोको यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरुसत्तम। कुरुसत्तम यानी कुरुओं में श्रेष्ठ, कुरुओं में उत्तम यानी अर्जुन। अर्जुन के लिए ये एडजेक्टिव, विशेषण भगवान ने कहा। कुरुसत्तम, कुरु वंश में सबसे उत्तम ऐसे अर्जुन। यज्ञ जो यज्ञार्थ कर्म है, निष्काम कर्म, व्हाट इज दैट? एक प्रकार का हमारा कर्तव्य है। वो कर्तव्य के पीछे इच्छा हो ना हो, लेकिन जो आवश्यक है और हम करते हैं उसे कर्तव्य कहते हैं। तो कर्तव्य ही धर्म का, धर्म की व्याख्या है। व्हाट इज धर्म? तुम्हारा जो कर्तव्य है वही आपका धर्म है। आज एक विद्यार्थी का धर्म क्या है? अभ्यास करना, यही उसका कर्तव्य है। मन हो ना हो, अभ्यास करना ही है रोज, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है और ये कर्तव्य ही हमारा धर्म है। तो ये जो कर्तव्य है उसके पीछे निष्कामता है। भले ही हमारा मन न लगे, लेकिन आवश्यक है, जरूरी है, इसके लिए हमें ये करना है। तो ये श्लोक भगवान क्यों कह रहे हैं अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा है। उसका जो कर्म था वो उसे पीड़ा देने वाला है।
अपने ही परिवार का संहार करना बहुत ही पीड़ादायक। भगवान ने भी एकदम एक्सट्रीम केस हमारे सामने रख दिया। जब हम कर्तव्य से च्युत होने लगे तो ये केस याद रखो, इतना भारी काम तो हमें नहीं करना है ना कि अपने ही स्वजनों को मारना है। सबसे कठिनतम जो काम था वही अर्जुन के द्वारा करवाया, कि हमारे पास कोई बहाना ही ना बचे कि हम ये कैसे कर सके। देख अर्जुन के पास मैंने क्या करवाया है, तो तेरा काम तेरा कर्तव्य तो कितना इससे अधिक ये है, कम है। तो इसके लिए ये जो यज्ञ है वो एक प्रकार का कर्तव्य है, क्योंकि हम निष्काम भाव से उसे करते हैं। और यदि हम यज्ञ हमारा कर्तव्य करना चूक गए तो क्या होगा? सुखी होगा कोई? यदि हम अब अपना कर्तव्य न करें तो असंभव। जब सभी लोग अपना कर्तव्य करेंगे तो ये सुख शांति प्रगति, समाज हो, सोसाइटी हो, हमारा परिवार हो, कहीं भी हो, जब सब लोग अपना कर्तव्य करेंगे तो ही सुखी हो सकते हैं हम। नायम न अयम लोकोस्त्य अयज्ञस्य। अयज्ञ यानी जो कर्तव्य नहीं करता है, वो जो सिर्फ स्वयं के लिए कर्म करता है, स्वार्थ युक्त कर्म। जो स्वार्थ युक्त कर्म करता है वो ये लोक में भी खुश नहीं होगा। अयज्ञ से, अयज्ञस्य यानी स्वार्थ युक्त कर्म, वो ये लोक में भी सुखी नहीं होगा। तो कुतो अन्यः कुरु सत्तम, अन्य लोक में तो कैसे सुखी होगा? पृथ्वी लोक में भी वो व्यक्ति सुखी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो स्वार्थ युक्त हमारा कर्म है, जब हम हमारा स्वार्थ सिद्ध करते हैं तो अन्य किसी को वो नुकसान करेगा ही। यदि एक दुकानदार ज्यादा मुनाफा ले रहा है तो उसके लिए यहाँ जो ग्राहक आया है उसका नुकसान होगा ही। एक का स्वार्थ वो दूसरे का नुकसान है। यदि हम दूसरे का नुकसान कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है आगे चल के कहीं वो हमें वापस घूम के मिलेगा? नहीं, अवश्य मिलेगा। वो या तो यही लोक में मिलेगा या तो अन्य परलोक में मिलेगा, लेकिन घूम के फिर के वो स्वार्थ युक्त कर्म वो बदला लेगा हमारे से आके अलग प्रकार से, लेकिन वो भुगतना पड़ेगा हमें। तो निस्वार्थ कर्म करेंगे तो सुख होंगे, तो उसका कोई कर्म का बंधन नहीं है। लेकिन स्वार्थ युक्त कर्म किया हमने, कर्तव्य से अलग हुए हम, तो वो हमें सुखी कभी भी नहीं करेगा, ना इस लोक में ना परलोक में। क्योंकि जब हम हमारा स्वार्थ देखते हैं तब दूसरे का अन्याय होता है। कई कह सकती है मैंने तो मेरे बेटे के लिए सिंहासन मांगा, लेकिन राम को अन्याय हुआ, उसका दूसरा पहलू देखो, अदर साइड ऑफ द कॉइन। भरत के लिए गादी यानी राम को अन्याय। ये जो है वो घूम के आएगा, ये कर्म आपके पास। इट विल हॉन्ट यू। मन के अंदर गिल्ट रहेगा, मन को चैन कभी नहीं मिलेगा। सब कुछ होते हुए भी बैक ऑफ द माइंड यू विल बी अपसेट। जब हमने गलत किया है तो क्यों करे? ये कर्तव्य भाव से करे, सबकी भलाई देखे, सबके हित के लिए कार्य करे। ये जब हमारे जीवन का दृष्टिकोण होगा, जीवन का ध्येय होगा, एक के करने से नहीं होगा। हमारे जू के सत्संग में, प्रत्यक्ष सत्संग है तो बहुत बातें होती है उसमें, वो लोग मुझे हमेशा पूछते हैं लेकिन हम ही अच्छा ही करें और सामने वाला ना करे तो हम कब तक सहन करें? वेरी राइट, वेरी ट्रू। सबको मिलके करना है तभी होगा। एक करे जाए और बाकी वाला ना करे तो उसकी एक लिमिट आ जाएगी, और वो योग्य भी नहीं है, वो न्याय भी नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम शुरुआत ना करें। यदि ये आर्ग्यूमेंट, ये लॉजिक पकड़कर हम स्टार्ट ही ना करें तो कोई आशा ही नहीं। देयर इज नो होप लेफ्ट फॉर ह्यूमैनिटी। किसी को शुरुआत करनी पड़ेगी, प्रारंभ करना पड़ेगा। पहला स्टेप लेना सबसे मुश्किल होता है। वे जो शंका मन में उद्भव होती है वो पैरों में बेड़ी डाल देती है। ये सफल होंगे कि नहीं, हम हमें अपयश तो नहीं मिलेगा, हमारी निंदा तो नहीं होगी? यदि नहीं कर सके तो ये सब प्रश्न आते हैं हमारे मन के अंदर, डाउट्स। और यही डाउट हमें कर्तव्य से दूर हटा देते हैं हमारे।
इच्छा तो अदम्य होती है, लेकिन हम कर नहीं सकते। इसके ऊपर सोचना चाहिए। कल मैंने 3 ग्रुप में मैसेज डाला था, हम 5 लोग एकत्रित हुए। चलो पॉजिटिव 5 तो आए। किया हमने कार्य, हटके नहीं हम उसके लिए। तो ये बात, शंकाएं हमें कर्तव्य से हटा देती है। निशंक होना है, ये बुद्धि ही शंका करती है। बुद्धि ने बहुत सत्यानाश किया है मनुष्य का, हमें पता भी नहीं चलता है। जब बुद्धि आती है तो श्रद्धा का नाश होता है, और जब श्रद्धा चली जाती है तो हमारे से कर्म नहीं होता। हमने बहुत कुछ नहीं कर सके क्योंकि शंकाएं आई, श्रद्धा नहीं थी, इसके लिए हम बहुत कुछ नहीं कर सके। वी डाउटेड। ना स्वयं पे श्रद्धा है, ना ईश्वर पे, ना समाज पे श्रद्धा है। तीनों के ऊपर श्रद्धा होगी तभी कार्य होगा। ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए, दूसरों के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए, और स्वयं के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट। आज यदि कोई अंधेरी से चढ़ के ट्रेन में जाए तो उसे एक क्षण के लिए भी शंका नहीं आती है कि कोई मुझे चुरा मार देगा। अगर ये शंका आ जाए तो कोई ट्रैवल कर ही नहीं सकेगा। लेकिन हमें श्रद्धा है। ये जो लोग हैं ट्रेन में सफर करने वाले, कोई भी ऐसा कर नहीं सकेगा। ऐसी श्रद्धा चाहिए। ये श्रद्धा होगी तो ही काम होगा। शंका काम से हमें दूर ले जाएंगे, हम हमारा कर्तव्य नहीं कर सकेंगे। और जब कर्तव्य नहीं करेगा व्यक्ति, कर्तव्य अपना भूल जाएगा, तब परिवार में भी सुखी नहीं होंगे हम। परिवार में भी सबको अपना काम करना है। हर एक व्यक्ति को, हर एक जीव को, ब्रह्मा जी ने कहा मैंने सब कुछ प्रोवाइड किया है पृथ्वी के अंदर, बट एक कंडीशन रखी, बैठे बैठे नहीं मिलेगा आपको, आपको उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। अब देखो पशु पक्षी मनुष्य कमाए बिना कोई आके हमें खाना नहीं देगा। हमें स्ट्रगल करना है, हमें संघर्ष करना है, क्योंकि ये मनुष्य लोक है। स्वर्ग लोक में संघर्ष ही नहीं। बचपन से आज तक कितनी कहानियां सुनी स्वर्ग की, लेकिन कोई ऑफिस जाता ही नहीं, कोई किचन में जाता ही नहीं। वहां पे स्वर्ग में सब तैयार मिलता है। स्वर्ग हमें लगता है वो सुख है, बट वो क्या सुख है। हम स्वयं काम करके जब उत्पन्न करते हैं उसका आनंद एक अलग है, उसका एक अनुभव अलग है कि मैंने ये किया। यदि हम कहे ना गए किसी को, कोई हमारा अप्रिशिएट करे ना करे, लेकिन अच्छा लगता है जब हम अपनी स्वयं की मेहनत से कुछ निर्माण करते हैं तब। तो ये सुख स्वर्ग में नहीं है। सब कुछ मिलता है तैयार, कोई काम नहीं करता है, कोई ऑफिस नहीं, कोई किचन में नहीं जाता है, नथिंग, सब कुछ ऐसे ही उपलब्ध है। सिर्फ आराम, नो कष्ट। तो ये मनुष्य लोक है, सुख भी है और दुख भी, दोनों मिलेगा यहाँ पर। टर्न बाय टर्न आते ही रहेंगे। बिना मांगे सुख भी आएगा, बिना मांगे दुख भी आएगा, क्योंकि मनुष्य लोक है ये। तो यदि सुखी होना है तो कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा, यज्ञार्थ कर्म करना पड़ेगा। निष्काम भाव से करो, बहुत सुकून मिलेगा। कुछ न मिले तो भी आत्म संतोष मिलेगा। जब निष्काम भाव से करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, उसकी खुशी का एक लेवल अलग होता है। तो चेरिश इट फॉर मेनी डेज। हमने अच्छा काम किया है, हमारे अंदर वो स्थिर हो जाता है। यदि ये हमारे जीवन का हम मार्ग बना दे तो इसी मार्ग पर हम चलेंगे। फिर देखो कितनी सहजता से मुक्ति मिलती है। मोक्ष मिले ना मिले पता नहीं है, लेकिन दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। Nobody can make you unhappy। जब तक मेरी इच्छा है तब तक मैं अनहैप्पी, पूर्ण नहीं हुई तो। लेकिन बिना इच्छा के मैं कर्म करूं तो मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं चाहिए, नाम भी नहीं चाहिए, दाम भी नहीं चाहिए, अप्रिसिएशन भी नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। बस मेरा कर्तव्य है, इसके लिए मैं ये कर रहा हूं। ये भाव से कर्म होने चाहिए, तब वो यज्ञार्थ कर्म सिद्ध होते। यज्ञार्थ कर्म की कक्षा में आता है। तो न अयम लोको अस्त्य अयज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तम। अयज्ञ कर्म करने वाले यानी स्वार्थ युक्त कर्म करने वाले इस लोक में कभी भी सुखी नहीं होंगे, तो अन्य लोक में तो कहां से सुखी होंगे। यज्ञ के अंत में क्या होता है? अमृत का अनुभव होता है। यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यानी क्या? यानी यान्ति ब्रह्म सनातन।
सनातन ब्रह्म की प्राप्ति होती है और यही अमृत का अनुभव है। और जो अयज्ञ कर्म करते हैं वो स्वार्थ युक्त कर्म करते हैं, वो इस लोक में तो सुखी नहीं होंगे, तो अन्य किसी लोक में तो कहां से सुखी होंगे। ये था हमारा 31वां श्लोक। इसके ऊपर यदि कोई चर्चा या कोई प्रश्न है तो 1-2 मिनट के लिए हम ले सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ये आगे बढ़े। 32वां श्लोक, यज्ञ की बात चल रही है। अर्जुन को कहते हैं भगवान, एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। सिंपल श्लोक है, समापन, उपसंहार। ये यज्ञार्थ कर्म का जो प्रकरण चल रहा है उसका उपसंहार यानी समापन। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे। ब्रह्मणो, वेद कहां से प्राप्त हुए हमें? वेद ब्रह्मा जी से प्राप्त हुए हमें। स्वयं ब्रह्मा जी ने हमें वेद प्राप्त कराए हैं। इसके लिए ब्रह्मणो यानी वेदों के मुख से, वितता यानी विस्तार से, वेदों में विस्तार से, एवं बहुविधा यज्ञ। बहुविध यानी इसके अलावा भी बहुत सारे। ये जो 12 यज्ञ मैंने आपको कहे अर्जुन, इसके अलावा भी बहुत सारे यज्ञ विस्तार से ब्रह्मणों मुखे यानी वेदों के मुख से कहे गए हैं, वेदों के द्वारा कहे गए हैं। सोचो, ये 12 यज्ञ है, इसके अलावा भी कितने प्रकार के यज्ञ। हमारे तो मन में यज्ञ की एक ही कल्पना थी, अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित हुए और उसमें हम स्वाहा कर रहे, आहुति दे रहे, हो गया यज्ञ। बट कितना डीपली सोचा है हमारे ऋषि मुनियों, कितने अलग अलग प्रकार के यज्ञ समझाए। क्यों इतने अलग प्रकार के समझाए? आपकी रुचि के मुताबिक, आपको जो पसंद है वो आप उठाए, आपकी क्षमता के मुताबिक आप मार्ग अपनाए। ज्ञान यज्ञ करिए या कर्म यज्ञ करिए, भक्ति यज्ञ करिए, जो आपकी रुचि है, जो आपकी प्रकृति है, जो आपको प्राप्त हुई है और जो आपकी क्षमता है, उसके मुताबिक आप मुक्ति के मार्ग पर चलिए। इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसके लिए बहुत सारे यज्ञ अलग अलग प्रकार के भगवान ने समझाए। तो ये 12 यज्ञों के अलावा भी वेद में बहुत सारे विस्तार से यज्ञ कहे गए, कुछ सकाम, कुछ निष्काम। सकाम कर्म, सकाम यज्ञ इस लोक में सुखी होने के लिए कुछ द्रव्य, पुत्र, संतान, राज्य, क्या कुछ नहीं चाहिए व्यक्ति को, वो सभी प्राप्त कराने के लिए सकाम कर्म ये भी कहे गए। राजसूय यज्ञ किया था पांडवों ने, अश्वमेघ यज्ञ राम जी ने किया था, वो सब सकाम यज्ञ थे। अश्वमेघ यज्ञ क्यों करते थे? चक्रवर्ती बनने के लिए। सकाम यज्ञ सिद्धि देगा जरूर आपको, बट उसका फल भी आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा यज्ञ होगा तो अच्छा फल, बुरा हुआ तो बुरा फल। लेकिन ये सकाम कर्म के अलावा निष्काम यज्ञ भी कहे गए, जो आपको मुक्ति प्रदान करने वाले। वो निष्काम कर्म के लिस्ट हमने अभी देखी, 12 यज्ञ जो हमें मुक्ति प्रदान कराने वाले है। ये आध्यात्मिक है, ये स्पिरिचुअलिटी है, द अदर पार्ट ऑफ वेद। भगवत गीता जिससे हमें प्राप्त हुई वो आध्यात्मिक एंगल ऑफ वेद, जिसमें निष्काम कर्मों के बारे में कहा गया। लेकिन हमारे यहाँ सकाम को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग, अट्रैक्शन सकाम के प्रति है, इसके लिए इसका इतना विस्तार से चर्चा कभी हमने देखी नहीं। तो एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे, वेदों के मुख से और बहुत सारे विस्तार से यज्ञ कहे गए हैं। कर्म जान विद्धि तान सर्वान, तान यानी वो, सर्व यानी वो सभी यज्ञ, कर्म जान, कर्म जान यानी कर्म से उत्पन्न हुए हैं, कर्म से उत्पन्न होने वाले वो सभी यज्ञों को जान।
एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, ज्ञात्वा यानी जानने से, ये सब यज्ञ को जानने से तुम मोक्ष को प्राप्त करे। कौन से यज्ञ? निष्काम यज्ञ। सकाम यज्ञ अच्छे फल देगा, निष्काम यज्ञ तुझे मोक्ष प्राप्त करे, और वो सभी कर्म से उत्पन्न होते हैं। कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, ये सभी यज्ञ को जो जानेंगे वो मुक्ति को प्राप्त करेंगे। बस ये समापन किया, यहाँ उपसंहार किया भगवान। इसमें कोई आध्यात्मिक बात नहीं थी, केवल एक इंफॉर्मेशन थी। 32वें श्लोक, तो इसको हम विस्तार से नहीं लेंगे, बट यहाँ पर आज के समय हो गया है तो सत्संग का भी हम समापन करेंगे और 32वें श्लोक का भी यहाँ पर हम समापन करेंगे। किसी को कुछ कहना है तो अवश्य कहे, नहीं तो प्रार्थना करेंगे हम। બીજલભાઈ, हाँ बोलो। હા, એક પ્રશ્ન તો તમે કહ્યું ને કે અમારે મીન્સ આ સત્સંગમાં આપણે વાતો થતી હોય કે આપણે ક્યાં સુધી કરીએ, સામેથી કોઈ રિસ્પોન્સ ના મળે તો એક જ જણ ક્યાં સુધી કરે, તો એ બી કરવાનું કોઈ વાર બંધ થઈ જાય. પણ એને એ રીતે બી લઈ શકાય ને કે આપણે એમને એ ઋણ ચૂકવવાનું છે, જ્યાં સુધી ચૂકવશું નહીં ત્યાં સુધી સામેથી રિસ્પોન્સ મળવાનો નથી, એ પૂરું ચૂકવાઈ જશે પછી જ મળશે. એમ કરીને આપણે ચૂકવે રાખવું જોઈએ ને, બંધ કરવાને બદલે. ઉત્તમમાં ઉત્તમ વિચાર છે બેન, પણ બધાની સહન શક્તિ નથી એટલી. આપણી સહન શક્તિ ઓછી પડે છે માણસને, ત્યાં આપણે માર ખાઈ જઈએ છે. એટલે આ તો થવું જ જોઈએ, આ તો શ્રેષ્ઠતમ વસ્તુ છે કે સામેવાળો સમજે કે ના સમજે, કદાચ મારે આ કરવાનું જ છે, આ સમજણથી કરીએ તો એને બીજી કોઈ જરૂર નથી. ઇટ્સ ધ બેસ્ટ વે ઓફ ડુઈંગ ઇટ. બટ દેન એક લિમિટ આવી જાય કે માણસ છે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે, અને ત્યારે પણ સામેવાળાથી જો થોડુંક પણ રિસ્પોન્સ મળે તો જો આપણે હજી સારી રીતે કરી શકીએ. પણ એક સમજાવી શકાય બધાને અલગ અલગ રીતે, એના રીત અલગ છે, પણ માણસ સમજે, ક્ષમતા છે માણસની સમજવાની. એના માટે કર્મ હોવું જોઈએ. આપણે લોકો સુધી ઉઠીને આ મેસેજ લઈને પહોંચવું પડે, ઘરમાં બેઠા બેઠા નથી. વી હેવ ટુ રીચ ટુ પીપલ. કર્મ જોઈએ એના માટે. જ્ઞાનને પણ છેલ્લામાં છેલ્લા વ્યક્તિ સુધી લઈ જવા માટે કર્મ કરવું પડે, એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નહીં તો ત્યાં સુધી પહોંચશે જ નહીં. જેમ આપણો દલિત સમાજ આજે પણ કેમ આવો છે, કારણ કે ત્યાં સુધી આપણે જે સમજી ચુક્યા છે આપણે નથી પહોંચી શક્યા, માટે એ વર્ગ એવો છે. એના માટે પ્રયત્ન કરવો પડે, જવું પડે ઉઠીને. એટલી બધી વસ્તુનો ત્યાગ કરવો પડે. સુખ ચેન આરામ ત્યાગ કરીએ, કષ્ટ કરીએ ત્યારે થાય એ બધું. विजन, मुझे एक कमेंट करना था। लास्ट श्लोक में जैसे बताया कि इतने सारे ऑप्शंस हैं, वेदों में बताए हैं, डिस्पाइट दैट द सोसाइटीज बिकम so selfish, so self-centered that you can't believe. I mean, we can teach somebody something, we can give time to somebody, we can just express, despite that the world we are living in is, makes you feel sad. It's not, whenever people think of charity, they think of materialistic thing, ki are mujhe dena hai, paise dene hain. There are so many aspects to it which is explained so beautifully in last few shloks, hai na? Yeah. But see what is happening, we all have forgotten the impact of group work. हम लोग कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, जो हमसे मिला उसके साथ. कभी 5 लोग साथ में जाके बैठे किसी एक के साथ, ये ग्रुप की जो इम्पैक्ट पड़ती है ना, इट इज समथिंग डिफरेंट. वी आर सोशल एनिमल्स. दूसरे लोगों के असर होते है. इतना बिगड़ा क्यों समाज? क्योंकि बुरे लोग ही देख रहे हैं आजू बाजू, इसके लिए धीरे धीरे पूरा समाज बुरा होने लगा. अभी यदि अच्छे लोगों का मेजोरिटी आने लगे तो धीरे धीरे पूरा अच्छा हो जाएगा, बिकॉज पीपल डोंट अप्लाई देयर ब्रेन. वी आर फॉलोअर्स. हम लोग देखते नहीं है राइट है या रॉन्ग है. यदि पता भी चला कि ये राइट है, वी डोंट हैव द गट्स टू डू इट. एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन वीकनेस है. तो यहाँ पर वही है ना कि अच्छे लोग एक्सेप्शंस होते जा रहे हैं, जबकि और अगर एक्सेप्शन बनने की हिम्मत नहीं लोग दिखाते हैं. इट्स लाइक दैट, है ना? बट so it's a vicious circle. तो दैट सर्कल कैसे ब्रेक करेंगे? एज अ ग्रुप वी हैव टू वर्क. मिलकर काम करना है, फिर वो समाज में दिखेगा. यदि एक व्यक्ति अच्छी बात कर रहा है, नोबडी विल टेक केयर. पर 25 लोग एक ही बात जब करेंगे ना, उसकी इम्पैक्ट होगी सुनने वाले के ऊपर.
दैट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी। तो ऐसे ग्रुप करके दिखाना पड़ेगा। वसुदैव कुटुंबकम केवल बोलने से नहीं, ऐसे जीना पड़ता है, तभी एक फैमिली की फीलिंग आती है, लाइफ आती है। उसके लिए सत्कर्म करने पड़े, जस्ट नॉट डोनेशंस एंड चैरिटी। पहले तो लोगों के मन साफ करने पड़ेंगे। ब्लैंकेट इज नॉट द एंड। ब्लैंकेट तो 2 साल में फट जाएगा, लेकिन यदि उसको जाके संस्कार देंगे, वो सारा जीवन रहेगा उसके पास। उसकी अस्मिता यदि जागृत की, हाउ कैन यू आस्क? इंसान है तो हाथ क्यों फैला रहा है? भगवान ने ताकत दी है हाथ में और पैर में, कमा ले खुद के लिए। ये बात समझानी पड़ेगी, उधर जाए। चलिए, और कुछ? बट अवश्य जाएंगे, महीने में एक दिन तो मैं वक्त निकालूंगा इस समाज के लिए। विश्व शांति की कामना करें। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पत्ये शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरधिरोम शांति, शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण श्री बिजल भाई। कृष्ण। જય શ્રી કૃષ્ણ બીજલભાઈ. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. બીજલભાઈ જય જય શ્રી શ્રી કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. બીજલભાઈ અમે આવ્યા હતા ત્યાં. તમે આવ્યા હતા? હા, પણ પછી જરા પાર્કિંગ નો પ્રોબ્લેમ થયો એટલે નીકળી ગયા. હું આવી જોયા મેં તમને. હા, છે ને, તમારે આવા વખતે મને ફોન કરવાનો. એ લોકો છે ને, આપણને અંદર એક ગ્રાઉન્ડ હતું, ત્યાં પાર્ક કરાવડાવી આપણી ગાડી. તમારી પણ ત્યાં થઈ જાય. અચ્છા, કઈ હા. કઈ ના ના, એટલે મેં વાત કરી હતી કદાચ અમે આવી શકશું. હાજી હાજી ફોન હાજી. કરતા. હા, તમે ત્યાં સુધી આવ્યા એ બહુ મોટી વાત, પણ આપણે મળી ન શક્યા. ના કઈ એનું જરા વાંધો દુઃખ થયું. મારે જોવું તું એટલે હું આવી ખાસ કે મેં હા. તું શું કેવી રીતે થઈ રહ્યું છે. આ કુણાલભાઈ છે ને, પીળા ટી શર્ટમાં, હા, એમની હું વાત કરતો હતો કે તમારા બરાબર સામેની લેનમાં એમની ઓફિસ છે. હા. કુણાલ, વિશાલ હોલ આગળ રહી છે લતાબેન. કુનાલભાઈ, નિશા ભાટિયા તમારી એ ફોન પર છે. કુણાલ, જસ્ટ હા, આ લતાબેન છે, વિશાલ હોલ આગળ રહી છે. એટલે મેં એમને કહ્યું હતું કે સામેની ગલીમાં તમારી ઓફિસ છે. તમે તમે શું? નિશા ભાટિયા તમારે નથી સંભળાતું એમ? નથી. હા, કાંઈ નથી ઓળખતો એમને, નિશા ભાટિયાને. અરે ઓલા નેહા ભાટિયા છે ને, તમે એડ કર્યા છે. હા, ભાટિયા અલગ છે. અચ્છા, અલગ છે. રાઈટ રાઈટ. અચ્છા. હા, હા. અમે વિશાલમાં રહીએ છીએ. હવે તો એ દૂર રહેવા ગયા. હા, સંભળાતું. એમને સંભળાતું નથી લાગે. હા, હા, સંભળાતું. યુ કાન્ટ હિયર અસ? નો નો નો, આઈ કેન. એટલે અમે બી વિશાલ પાસે રહેતા હતા. નાઉ વી મૂવ ટુ મરોલ. કેમ છો સુજાતાબેન? મજામાં? તબિયત સારી ને? હા, સારું છે હવે. હા, લાસ્ટ ટાઈમ તમે લખ્યું હતું યુ આર નોટ વેલ એટલે. હા, નતું સારી તબિયત, જરા તાવ આવી ગયો હતો એટલે સારું બહુ છે. વાયરલ, બહુ જ તાવના ને શરદી હા, ઉધરસ એટલે જરા સંભાળજો બધા. હા હા, નહીં નહીં, સારું છે હવે, ઘણું સારું છે. ચાલો, ચાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ બીજલભાઈ. થેન્ક યુ.